मैथिली स्टार सुपरस्टार गौरव ठाकुर जी का हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत चाहेंगे। सभी के तरफ से जोरदार तालियां हो। क्या बात है। स्वागत है गुडियारी की इस मंच पे कल्पना मंडल, जिन्होंने कम उम्र और कम समय में हिंदी गीत और संगीत पे इतनी पकड़, बड़ी सुरीली आवाज, ये प्रभु की कृपा होती है तब जाकर किन्हीं को मिलती है। तो हम सबों के बीच गौरव ठाकुर जी और कल्पना मंडल जी उपस्थित हैं। हम दोनों का स्वागत करते, अभिनंदन करते हैं। और हम चाहेंगे कि राजीव भैया ये और श्रवण भैया से कि आप थोड़ा सा मंच पे आ जाए। एक मिनट रुपेश भैया, गौरव बाबू एक मिनट। कल्पना, गौरव ठाकुर गोडियारी मेला का दूसरा जो प्रोग्राम हुआ था, 18 में हम लोगों ने गोडियारी होलिका दहन मेला की शुरुआत की थी और 19 में गौरव ठाकुर और बंशीधर का कार्यक्रम हुआ था। और मुझे लगता है एक ट्रैक्टर, चप्पल, जूता हम लोगों को शेष बच गया था सुबह में। एक ट्रैक्टर। तो 19 का हमारा संबंध है और छोटे भाई ने महज 2, 4, 5 दिन पहले, 15 दिन पहले कल्पना जी से शादी करके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की है। और सुबह सुबह मैं भी फोन करके बधाई दिया था और पटना से मैं लौट रहा था और मैंने कहा था होलिका दहन मेला में आप आइए और साथ में छोटी बहन जो हमारी बहू के रूप में है उनको भी साथ में लेकर के आइए। और मैं कहा था क्योंकि यह गोडियारी पहले से गौरव को अपना बेटा माना है, भाई माना है, तो तुम बहन हो लेकिन तुमको दुल्हन के रूप में, छोटी बहू के रूप में हम लोग यहाँ स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं कल्पना मंडल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और पूरे रास्ता हमारे विवेक कुमार रिंकू जी युवा अध्यक्ष बैठे हैं, हम लोग बस से जब आ रहे थे और इधर मनोज भैया हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, पूरे रास्ते आपका गाना सुनते आए। पूरे रास्ते पटना से हमारे पत्रकार जी अमन पत्रकार जी हैं, पूरे रास्ते हम लोग पूरा बस गाना सुनते आए आपका। बहुत बहुत स्वागत है। कम उम्र में आपने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हिंदी मुझे लगता है एक दिन आप पे गर्व करेगा कि ऐसा सुंदर और सुरीला गायकी की दुनिया में कोई आया है। बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, सब गोटा के हम असगरे कहबै नहीं, हम कहै छी। बाप रे बाप, आई लव यू बगले। आइए, क्या बात। सबसे पहले जतेक लोग उपस्थित छिए सब आदमी के अपन माँ, बाबूजी, माँ जगत जननी जगदम्बिका महादेव जी के चरण में सादर प्रणाम करते हुए आई पावन गोडियारी के धरती पर जतेक हमर भाई सब उपस्थित छी, आता जते आदरणीय लोग उपस्थित छी, पीछे जितने भाई हैं हमारे, इमहर जते चाची सब, हमर बहन सब, जते दूर तक हमार आवाज जाई छे, हम दोनों आदमी अहाँ सबके मंच के माध्यम से पैर छू के प्रणाम करै छी। एगो जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद दे दिया। और बहुत 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 धन्यवाद है आदरणीय। आप आइए सर जरा सा। और देखिए, मैंने जीवन में सर आपसे कुछ सीखी है तो शालीनता सीखी है। एक इंसान इतने बड़े पद को, जिस नौकरी को करने के लिए लोग पागल रहते हैं, क्या नहीं करते हैं, आपने उस पद को त्याग के इस देवता रूपी जनता के सेवा में आप लगे हुए हैं।
और मैंने भैया दुनिया में बहुत सारे नेता लोगों को मैंने देखा है, बुरा मत मानिएगा, 2 लाइन बस बोलूंगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, अलग अलग जगह मैं जाता हूँ रोज रोज, ये व्हाइट कुर्ता, व्हाइट पैजामा, 1 नंबर जूता, सेंट, चश्मा, उतरना नहीं चाहिए। नेताजी की बेइज्जती भेजते हैं, ऊपर से स्कॉर्पियो एन नेता फॉर्च्यूनर, इनसे शालीनता देखिए। हमें लगता है कि लगभग ना के बराबर ये आपको कभी जूते में दिखे होंगे, ना के बराबर आपको व्हाइट कुर्ते में दिखे होंगे। क्यों? इन्होंने वैसा जीवन चुना है जैसा जीवन हम, मेरा और आपका है। कि एक इंसान जब तक जमीन से नहीं जुड़ सकता वो नेता नहीं हो सकता। जब तक वो अपनी जिंदगी को इस तरह से ना जिए जिस तरह से आप जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, तब तक वह लोगों को नहीं समझ पाएगा। फॉर्च्यूनर से तो दुनिया घूमती है साहब, उसका क्या है। भैया आजीवन आभार है आपका। और मैं आज इस मंच के माध्यम से सबसे पहले ये कह देना चाहता हूं आपका कि देखिए, जब भी आपने इनको पद नहीं दिया है तब इतनी बड़ी हिम्मत करके ये इतने प्यारे प्यारे कलाकारों को आपके बीच लाते हैं। आप जब पद दे दीजिएगा तो सोचिए क्या होगा। तो आपसे अनुरोध है कि भैया को इस बार भरपूर प्यार आप दीजिएगा, इतना प्यार दीजिएगा कि अगली बार हम जब यहाँ आए तो भैया को वो पद प्राप्त होना चाहिए जिस पद की अपेक्षा हम तमाम मधेपुरा वासियों को है। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव भैया ने बहुत एक मिनट भैया, गौरव भैया 19 में यहाँ कार्यक्रम करने आए। आज से 4 साल पहले मुझे सुपौल में एक स्टूडियो के उद्घाटन में हम दोनों भाई मिले। वैसे तो कई कार्यक्रम में मिलते रहते हैं, शादी में मिले, कई कार्यक्रम मिले, लेकिन मुझे याद है कल्पना, तो गौरव भैया कहते हैं कि गौतम भैया एक बार हम फिर से गोढ़ियारी जाना चाहते हैं। पूछिए, हम एक बार फिर से गोढ़ियारी जाना चाहते हैं। जो प्यार सम्मान गोढ़ियारी की जनताओं ने मुझे दी है, मैं चाहता हूँ एक बार वहां उपस्थित होकर उनको नमन करो, प्रणाम करो। आपने इतना प्यार और सम्मान दिया है, इसलिए आप पुनः दूसरी बार इस मंच पे आए हैं। और मुझे लगता है गौरव बाबू अब सब दिन सब साथ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आइए कुछ प्यारे प्यारे गीतों से चलते हैं, और बहुत सारे कलाकार हैं, समय का अभाव है, उस हिसाब से नियंत्रित करते हुए। हेलो, थोड़ा सा बेस कम कर दीजिए, इसका हल्का पतला कर दीजिए। हेलो 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 हेलो, डिले ठीक है, जरा सा दे दीजिए, थोड़ा सा वॉल्यूम कनी उठा दियो। हेलो हेलो हेलो, बेस दे दियो, कनिए बेस, कनिए बेस। बट देर से इंतजार में छो तो सब ना। बाप रे, कनिए डिले, कनिए रिवर्ब। जहाँ फेसबुक खोला खाली गौरवे ठाकुर कल्पना मंडल झल गई। आइए, कोई नहीं, होता है, एक बार और दिखाइएगा भैया।
एक बार हम जाएंगे क्योंकि हम लोग भारतीय सभ्यता से आते हैं। एक बार सब कोई मेरे साथ बस जयकारा लगा लीजिए, बोल दो प्रेम से गणेश भगवान की। एक रति जयकारा के कुछ आवाज हो ले अब हो गया कुछ एक रति आ रही आई बोल दो प्रेम से मैया पार्वती शंकर भगवान की। आइए थोड़ा सा और उठा के रखिएगा लेवल। हल 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 यही आशीर्वाद होगा। एक बार जोरदार ताली सब लोग बजा दीजिए कल्पना जी और गौरव जी के लिए। आ जाइए एक बार और इस पल को एकदम मोबाइल में कैद किया जाए। इसी तरह एकदम खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा, और साथ ही साथ हमारे BR19 ऑटो पार्ट्स ऑल ओरिजिनल पार्ट्स अवेलेबल इनके लिए हैं। इनके यहाँ सभी गाड़ियों का सर्विसिंग किया जाता है और जिनके प्रोप्राइटर हैं आदित्य राव साहब कमलेश जी, इनके तरफ से भी हजारों हजार का आशीर्वाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य राव साहब कमलेश जी का। और जिनकी भी गाड़ियां खराब हो जाए वो एक बार जरूर संपर्क करें। शिवपुरी बाईपास रोड सहरसा सुशीला उत्सव भवन के निकट इनका दुकान है, आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो साहब का, जयकांत मामा जी का। ये प्यार और आशीर्वाद और ये स्नेह मिला है दोनों इस जोड़ी के लिए, तो हम चाहेंगे एक बार पुनः एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और फिर से गीत और संगीत की ओर चलते हैं और सुनते हैं गौरव ठाकुर और कल्पना मंडल जी को। हेलो हेलो और बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय हम सबों के चाचा जी प्यारे जिला अध्यक्ष सर का, आपने इतना प्यारा सम्मान दिया। अहिना आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा अहाँ पर अहिना बनल रहा, अहाँ सब बच्चा सब पर अहिना कृपा बनौने रहो। आई हेलो 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 नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, अरे सल्फक्स की गोली है, बस चूस कर मजा लीजिए, है ना। एक आपने क्या ग्रीन रूम में बोला था वो ब्याहों वाला, एक बार वो सुन। वो तो हम आप दोनों के लिए बोले हैं, एक बार हमारे भाइयों को सुना। ये दुनिया की सच्चाई है ना। जो भी खुश नहीं है आपके शादी से, तो उनके लिए कहना है कि जीवन में जिसको चाहो उसी को सराहो, जिसको सराहो उसी से ब्याह हो, और जिससे ब्याह हो उसी से जीवन भर निभाह हो। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए भैया। दोनों के लिए होनी चाहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं सबों की तरफ से आप दोनों को। बहुत बहुत धन्यवाद सबों का। सिर्फ एक सेकंड। छोटा भाई हमारा कमलेश आदित्य साहब है, अखिलेश यादव स्थानीय निवासी, उनके तरफ से भी 101 रुपए का आशीर्वाद। बहुत बहुत शुक्रिया। कमलेश भाई ने BR19 ऑटो पार्ट्स का दुकान
शारदा शिवपुरी में खोले हैं। बोले कि भैया आप अपने मुंह से बोल दीजिए, भैया जकर जकर मोटरसाइकिल खराब है तो वो कमले से भैया लोग ठीक करे, पैसा दिया नहीं दिया कोनो बात नहीं है। हाँ। जिनके यहाँ मजबूत और टिकाऊ पार्ट्स मिलता है, एक बार लगाएं जीवन भर चलाएं। उनके यहाँ गाड़ी ठीक करवाने के बाद एवरेज भी बहुत ज्यादा देगा, तेल कम घटेगा। चलिए आइए। ये मंच कम भैया, कोवर घर ज्यादा लग रहा है। आइए, धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कहा भाई शादी हुई तो इनका शादी चुपके चुपके हुआ। और पहला वीडियो हम लोगों के पास आया, किसी के पास नहीं था। शादी वाली मंदिर में जो शादी दोनों ने किया है, ये पहला वीडियो हमारे पास आया। और हमने क्या किया, अमन को दिया, अमन पत्रकार को। अमन 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 उसको डाला और हमको लगता है 10 लाख से ज्यादा व्यूज। ये देखिए, ये जूनियर खेसारी अपने दम पर पूरे रात एक कार्यक्रम करते हैं। चांदनी मिश्रा जी का तो हमने कहेंगे, ये जरूर कहेंगे, ये छोटी बहन चांदनी मिश्रा जी अकेले अपने दम पे पूरा गोढ़ियारी को नचाते रह सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है। और क्या कहते हैं, प्रियंका दीदी के बारे में क्या कहना, ये सुपरस्टार है, ये सुपरस्टार है। लाखों नहीं करोड़ों लोग चाहने वाले हैं। हमारे गोढ़ियारी जैसे एक छोटे से पिछड़े इलाके में आई है, एक छोटे से भाई के आमंत्रण पर। तो मैं निश्चित रूप से हाथ जोड़ करके पूरे कमेटी की ओर से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने इतना अच्छा व्यवहार दिया, इतना अच्छा कार्यक्रम किया। और हमारे दामाद बाबू, दुल्हा बाबू, मुन्ना बाबू, आपका मधुर प्रेम निश्चित रूप से मिला है। और मुझे लगता है यह इस मंच के अलावा भी जो संबंध हम लोगों का है वो संबंध चलता रहेगा। निश्चित किसी न किसी मंच पे हम लोग मिलते रहेंगे। उसके बाद मैं परिचय करवाना चाहता हूँ, ये राज जी है। मैंने कहा आप अगर सफल हो जाते हैं, एमपी एमएलए बन जाते हैं, तो आपको साथ देने वाला बहुत लोग मिलते हैं। लेकिन असफलता के दौर में अगर संघर्ष कर रहे हो तो जो शख्सियत मिलता है उसी का नाम है आर.के. राज जी और उसी का नाम है चिंटू चैलेंज जी। ये दोनों दीदी, हम लोग लोकसभा की तैयारी कर रहे थे, थोड़ा सा गरीब होने की वजह से मुझे टिकट नहीं मिला, नहीं वरना मैं टिकट मुझे लोकसभा का मिलता ही मिलता। तो ये दोनों भाई 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला करके ठंडी के दिनों में भी हम साथ दिए हैं। तो निश्चित रूप से आप दोनों बड़े उम्दा कलाकार हैं, बड़ी जबरदस्त स्टेप बाय स्टेप। मुझे लगता है छोटी बहन चांदनी मिश्रा को कोई टक्कर दे सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो वो चिंटू चैलेंज है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप अगर किसी का कमर हिलता होगा तो इनका हिलता है, बाद बाकी तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। दोनों भाई बहन है। हाँ, दोनों भाई बहन। उसके बाद देखिए, मैंने कहा 2018 से हम लोगों ने कार्यक्रम शुरुआत किया था और 2014 में भैया के कलाकार के रूप में सबसे पुराना परिचय मुझे इस क्षेत्र में इनसे है। मैं रिश्ते का कदर करता हूं, रिश्ते का बहुत कदर करता हूं। जिन्होंने मुझे जिस समय दिया, साथ दिया है, मैं कभी छोड़ नहीं सकता। इसका जीता जागता उदाहरण है कि 14 का रिलेशन अगर 24 में भी मजबूती के साथ खड़ा है तो उसका नाम गौतम कृष्ण है और ये रिश्ता कभी नहीं टूट सकता है मेरा। अनीश गौतम है, ये चिंटू चैलेंज जी का भांजा है। एक स्कूल के कार्यक्रम में हम लोग मिले थे, इसका डांस एकेडमी चलता है और लाजवाब डांस करवाते हैं। अभी तो मौका ही नहीं मिला, नहीं तो आप भी देखते, इनका भी डांस देखते तो शायद मंत्र मुग्ध हो जाते। निश्चित रूप से मैं आप लोगों से कहूंगा, गुजारिश करूंगा, अगर डांस में किसी को शौकीन हो तो इनका डांस स्कूल में आप ये सोच रहा था कि वो अच्छा उनका कलाकार है तो वो जबरदस्ती बनेगा, लेकिन पहली बार वहां भी गए तो सुनने का मौका नहीं मिला। उस मुंडन कार्यक्रम में जो हमारे अध्यक्ष जी थे चले गए, तो उस मुंडन में मुझे सुनने का मौका नहीं मिला क्योंकि जल्दबाजी में मुझे दूसरी जगह जाना था। और जिस दिन शादी हुई तो मुझे लगा कि अब सुनते हैं कि कल्पना गाती कैसी है। तो पूरे रास्ता आप कहें ना, वही
बस से आ रहा था, पूरे रास्ता आपका गाना सुनता हुआ आया। और निश्चित रूप से अभी भी जो आप जो गाना गा रहे थे, अगर मुझे लगता है कि लोग, गौरव जी, अगर लोग थोड़ा देर के लिए आंख बंद कर ले तो लगेगा ये टाइप रिकॉर्डिंग चल रहा है। लगेगा कि नहीं लगेगा? अभी तो कुछ देर पहले कौन गाना गाए थे, एक और कोई कुछ पहली बार जो आए थे तो गाना जो गाए थे लास्ट में अकेले जो आप गाए थे, मुखड़ा चांद का टुकड़ा। हाँ हाँ वही वही ना। मतलब लोग आंख बंद कर और ले, अच्छा होता, थोड़ा गला लगा हुआ है मेरा से। इसलिए कर रहे हैं कि बहुत जबरदस्त और बहुत ऊंचाई को छुएंगे आप, उसमें कोई शक नहीं है। ऐसे ही आप लोग अपना प्यारा आशीर्वाद बनाए रखिए। गौरव भैया तो है ही, गौरव भैया अपना। आप जब चाहे तब सुन सकते हैं, अब आपकी बहू हो गई है। हमारी बहू नहीं, आपको भाई मानते हैं, इसको छोटी बहन मानते हैं। हम दोनों का रिश्ता अलग अलग सेपरेट है। और हम तो पहले कहे कि आपकी पत्नी के रूप में आई है तो हमारी घर की बहू हुई, लेकिन मैं छोटी बहन की बहू को छोटी बहन के रूप में ही मानता हूं। और यह रिश्ता पहले मैंने कहा मन से इतर भी बना रहेगा। और जब भी आपको लगेगा कि कहीं कहीं जरूरत है या गौतम भैया को आना चाहिए, एक फोन काफी है, मैं कहीं भी पहुंच सकता हूं। बहुत बहुत और शुक्रिया। कहना है कि पालन पोषण किया है। हम बीच में घुसने की बात कर रहे हैं। कल्पना, गौरव, मंडल, तो मंडल को हम छोड़े कहाँ और कल्पना को छोड़े कहाँ, बीच में घुस गए सिर्फ। हमरे चिन्हा गेले कोनो बात। अच्छा एगो बात, कन्या के आगा मान लो अर्जुन हार जाए छै त हम की छियै? ₹501 पुरस्कार के रूप में आपको प्रदान किए हैं कल्पना मंडल जी को। इतना शानदार। और 5000 मेला कमेटी को भी चंदा दिए हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बिहार पुलिस में है। बहुत शानदार। इस तरह से हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने की, एक तरह से अगर सबकी अनुमति हो तो विधिवत अध्यक्ष जी, दोनों तीनों अध्यक्ष जी समाप्त करने की घोषणा करते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं उन सभी दाताओं का जिन्होंने ₹1 से लेकर के और कोई ना कोई कार्यक्रम कराए हों। एक बार सब आदमी जो फोटो लेना चाहते हैं गौरव जी के और कल्पना जी के साथ में ले लें। निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि आपकी गायकी का कोई जोर नहीं है। सैकड़ों कलाकार को सुनने का सौभाग्य मिला है कहीं ना कहीं, लेकिन कम उम्र में इतनी बेहतर आपने किया है। यही लगा के कार्यक्रम बहुत 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 जबरदस्त, इसका कोई जोर नहीं है, बहुत जोर जबरदस्त है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन सभी दाताओं का जिन्होंने सत्संग कार्यक्रम के लिए हमें मुंचुन यादव ने सहयोग किया, भंडारा के लिए हमें सुमित यादव जी ने सहयोग किया, एक दिन के अखाड़ा कार्यक्रम के लिए नरेश यादव जी ने सहयोग किया, मूर्ति दान के लिए इंजीनियर अमित ने सहयोग किया, और आज के जो सब कार्यक्रम से सबसे बड़ा कार्यक्रम था वह कार्यक्रम के लिए इंजीनियर शिवशंकर यादव जी ने सहयोग किया। और मैं तमाम उन ₹1 भी दान करने वाले, श्रद्धा से अर्पित करने वाले व्यक्ति के प्रति भी आभार और कृतज्ञता अर्पित करता हूं, हाथ जोड़ करके नमन करता हूं, जिन्होंने तन से, मन से, वचन से या अपनी अंतरात्मा से किसी न किसी रूप से वह चाहे कि होलिका दहन मेला सफल हो। मैं याद करता हूं 1 जनवरी से हम लोगों का कार्यक्रम की शुरुआत होती है। झंडा गाड़ना, खीर पूरी का प्रसाद चढ़ाना, उस दिन से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम होता है हम लोगों को बांस काटने का कार्यक्रम। उसको हम लोग लगभग 400-500 बांस हम लोग काटते हैं, और उसमें जिसको देख रहे हैं वो भी रहता है उस गांव के टोला मोहल्ला में, बस बिट्टी जाकर के हम भी बांस काटते हैं। ये सारे आदमी मतलब एक शौक से अच्छा लगता है। तो वहां से दूसरा कार्यक्रम वो होता है, तीसरा कार्यक्रम होता है फिर चंदा इकट्ठा करने का, और चौथा कार्यक्रम होता है मेला में दिन रात जतन से मन लगा के काम करके सफल करने का। और इसी तरह आज होलिका दहन मेला का